नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे धीरज साहू की। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर छापेमारी के बाद मिले 300 करोड़ से ज्यादा कैश पर सियासत लगातार जारी है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामले को लेकर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला था और कांग्रेस पार्टी को ऑल इंडिया करप्ट पार्टी बताया था। अब महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर धीरज साहू कल बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें बाकी नेताओं की तरह क्लीन चिट दे दी जाएगी। उन्होंने बीजेपी को कांग्रेस पर आरोप लगाने के बजाय खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज कांग्रेस के झारखंड से सांसद साहू के घर पर मिले हुए नकदी के ऊपर हमला बोला है। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और यदि वो आरोपी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या महेंद्र भट्ट बताएंगे कि कल को अगर साहू भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें पहले वाले डिफॉल्टर्स की तरह क्लीन चिट नहीं दी जाएगी? अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि संलिप्त लोग भाजपा में शामिल हो गए तो वो गंगा नहा गए, वो पाक साफ हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भाजपा के विधायक मदल विरूपशप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर से 6 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पीयूष जैन का देहरादून में पीआरडी स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। इस दौरान उनके साथ मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। सीएम धामी ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पीआरडी जवानों के परिवारों को आर्थिक मदद दी। साथ ही पीआरडी जवानों की जमकर तारीफ करते हुए बड़ी घोषणाएं भी की हैं। पीआरडी जवानों को आपदा ड्यूटी के दौरान 50,000 रुपए रोज अतिरिक्त देने, हल्का सरदारों का मानदेय 300 से बढ़ाकर 500 और ब्लॉक कमांडरों का मानदेय 600 से बढ़ाकर 700 करने की भी घोषणा की। इसके अलावा जवानों को 2 साल में 2 मुफ्त वर्दी, होमगार्ड स्वयं सेवकों की तरह हर महीने 200 रुपए धुलाई भत्ता देने का भी ऐलान किया। प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली वर्दी की दर को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने की बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। ऐसे मेरे सभी पीआरडी के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जवान और आए हुए सभी उनके परिजन, हमारे सभी अतिथिगण और विद्यालयों से आए हुए बड़ी संख्या में मैंने इनको देखा है। मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सभी मीडिया के सभी हमारे बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी स्थापना दिवस के दिन जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की, वहीं दूसरी ओर इस दिन पीआरडी जवानों का गुस्सा भी फूट पड़ा। पीआरडी जवानों ने सीएम धामी और मंत्री रेखा आर्य के सामने नाराजगी जाहिर की, जिस पर मंत्री रेखा आर्य बिफर पड़ी और उन्होंने पीआरडी जवानों को फटकार भी लगाई। दरअसल पीआरडी जवानों का आरोप है कि उनकी ड्यूटी अधिकारियों के घरों में लगवाई जाती है, जहां उनसे अधिकारी जूठे बर्तन मंजवाते हैं और कुत्ते घुमाने के अलावा सब्जी खरीदने के लिए पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा पीआरडी जवानों ने होमगार्ड के समान वेतन और पीआरडी जवानों को युवा कल्याण विभाग से हटाने की भी मांग की। मांगे न माने जाने पर धरने की भी पीआरडी जवानों ने चेतावनी दी है। 365 दिन में से 165 दिन मैं इनके पास प्रत्येक कागज लेकर इन पत्र वाले इनसे मंगाइए, इनके पत्र वाले में। आज स्थापना दिवस के दिन इस रोष का कारण यह है कि हम इस उम्मीद के साथ आए थे। हम अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के से लेकर सचिव से लेकर डायरेक्टर से लेकर डायरेक्टर साहब ने हमें सचिवालय में स्पष्ट कहा मेरे पास टाइम नहीं तुमसे मिलने का। हम अपने मांग पत्र देने गए तो उससे पहले हमने एक मांग पत्र दिया है। डायरेक्टर साहब हमने तुमसे मिलने का टाइम, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। मैं नैनीताल जिले विनोद नेगी, मैं पूर्व में प्रदेश महामंत्री भी रहा हूँ
और मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया में कि धन्यवाद करता हूँ मीडिया लोगों को कि मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के उससे कि जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी जब रहे थे तब से ये घोषणाएं होते आ रही हैं और धरातल में कोई भी अभी तक जियो हमारे पास नहीं आया है। देखिए, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति से सब चीज़ों की धारणा बनाना अपने आप में गलत है। एक विषय जो वो 570 रुपये लेकर कुछ कह रहे थे, उस विषय का, क्योंकि मुझसे पहले भी कई लोग मिले हैं, मैं समझती हूँ कि पीआरडी जवानों को लेकर, पीआरडी जवानों के संगठन से वार्ता करने वाली पहली मंत्री मैं हूँगी। उनकी भावनाओं के अनुसार मैं सब चीज़ों में काम किया गया है। पहले उनके कल्याण कोष के लिए या उनके हित में निर्णय लेने के लिए जो उनकी ओर से अंशदान होता था मात्र 10 रुपये का होता। पीएम मोदी ने विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधन भी दिया। उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और छात्रों ने पीएम को सुना। प्रधानमंत्री ने उन सभी राज्यपालों को बधाई दी जिन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस कार्यशाला का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को विकसित भारत के लिए योगदान देने के बारे में सोचना चाहिए। पीएम मोदी की इस पहल की मुख्यमंत्री धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने तारीफ की है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित करने का जो संकल्प है उसको पूरा करने का संपूर्ण जो अभियान है उसमें समस्त देश को जहां सहभागी बनना है, वहीं शिक्षा जगत के जो हमारे शिक्षाविद हैं, कुलपतिगण हैं, विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हैं और विद्यार्थी हैं, जिनको इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब से अपना सबसे बड़ा योगदान देना है, उन सबको सहभागी होते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है उस यात्रा को पूरा करना है। और ये यात्रा हमारी तभी पूरी होगी जब संपूर्ण देश के लोगों का इसमें योगदान होगा, सहभाग होगा और सब लोग जब एक दिशा में चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्प भारत यात्रा जो कि 2047 का उन्होंने लक्ष्य रखा है वो पूरा होगा। और मैं कह सकता हूं कि जो 2047 का टारगेट है प्रधानमंत्री जी का और हम सबका कि विकसित भारत बनाना है, उसमें विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होगी। हम अपने प्रदेश में 35 सेमिनार रखने जा रहे हैं हर विश्वविद्यालय में के, और हर विश्वविद्यालय को 10-10 टारगेट दे रहे हैं कि अपने विश्वविद्यालय में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमने अपने प्रदेश में एक अभिनव प्रयोग किया है कि हम लोग हर विश्वविद्यालय 2-2 गांव गोद लेगा, और मैं कह सकता हूं कि आज हर विश्वविद्यालय 2-2 गांव गोद लेके वहाँ सामाजिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफआरआई में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया। सीएम धामी ने बताया कि विकास पुस्तिका से लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी मिल सकेगी। इस दौरान सीएम ने पिछले एक हफ्ते से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की व्यवस्थाओं से जुड़े श्रमिकों और पर्यावरण मित्रों के साथ भोजन कर उनकी तारीफ भी की। बुलेटिन में बात विकासनगर की भी कर लेते हैं, जहां हरबर्टपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों ने स्टॉल लगाए थे। कार्यक्रम में विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ये एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये लगभग 25 जनवरी तक चलना है, और निरंतर जो नई नई कल्याणकारी योजनाएं हैं और उसका प्रभावी तरीके से संचालन कैसे हो, उससे क्या क्या प्रभाव आए हैं, किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारे अलग अलग क्षेत्रों का, समाज के सभी वर्गों में, उसको बहुत बेहतर तरीके से इस LED बैंड के माध्यम से तमाम सारे संदेश, प्रधानमंत्री जी के संदेश, तमाम सारे ग्राफिक्स और तमाम सारी चीज़ों का और तमाम सारे उसके फोटोग्राफ्स वगैरह वो तो चित्रित हो ही रहे हैं, वो तो उसका डिपिक्शन हो ही रहा है। ये एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये लगभग 25 जनवरी तक चलना है। उत्तराखंड में बंजर पड़े खेत और पलायन के बाद सूने पड़े घरों की तस्वीरें दिल को झकझोर कर रख देती हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक वीरेंद्र जुयाल ने ऐसा प्लान बताया है जिससे न सिर्फ
खेत हरे भरे हो जाएंगे, बल्कि पलायन पर भी ब्रेक लगेगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक वीरेंद्र जुयाल की माने तो उत्तराखंड में उद्यान के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। सामूहिक रूप से बागवानी करके गांव में बंजर पड़े खेतों को हरा भरा किया जा सकता है। उत्तराखंड के गांवों में पलायन और बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बशर्ते सही क्रियान्वयन की दिशा में पहल की जाए। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे दायित्व दिया है, निसंदेह उन्होंने पहाड़, उनको बहुत प्रिय उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अनेक दौरे उन्होंने किए हैं। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में थे, तो कहीं न कहीं उनके पास ये रिपोर्ट जरूर है कि उत्तराखंड बंजर हो रहा है, और खासकर पौड़ी जिला और अल्मोड़ा जिला ये तो पूरी तरह से बंजर है। हम लोग बहुत काम करने वाले लोग हैं, तो क्यों ये बंजर हो रहे हैं, किस प्रकार हो रहे हैं, इन पे हम लगातार अब दौरा कर रहे हैं। और पहाड़ को हरा भरा करना हमारी। हरिद्वार के नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम बनाने के विरोध में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। नवोदय नगर संघर्ष समिति के बैनर तले बैठे लोग मामले को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने नवोदय नगर को सिडकुल से जोड़ने वाली सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया और कुष्ठ आश्रम के निर्माण कार्य को भी रुकवा दिया। सुरक्षा को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रही। धरना दे रहे लोगों ने आरोप लगाया कि बिना उनसे पूछे नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम बनाया जा रहा है। कुष्ठ आश्रम का निर्माण रोकने को लेकर वो कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों ने मामले को लेकर चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। दरअसल हरिद्वार के चंडीघाट बस्ती से नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग इसके विरोध में बीते 19 नवंबर से धरने पर बैठे हैं। हम जो है 19 तारीख से लगातार इस कुष्ठ आश्रम को स्थानांतरित कराने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन न तो प्रशासन न शासन हमारी बात पूछने आ रहा है। तो ये बहुत अत्याचार की बात है। हमारी मातृशक्ति हमारे साथ बैठी है रात दिन, तो हम जब भी इनको बुलाते हैं आते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये कुष्ठ आश्रम जो हम इसका विरोध नहीं कर रहे, न हम इसका मतलब इससे घृणा करते हैं, कुछ रोगी से भी घृणा नहीं करते, न कुष्ठ आश्रम से करते हैं। हमारा कहना यह है कि इसको घनी बस्ती से हटा करके, एक घनी आबादी से हटा करके इसको एकांत जगह में स्वच्छ वातावरण में बना दिया जाए। क्यों ये शासन प्रशासन ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं? हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है? यहाँ पे भी सारे लोग अच्छे ही रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अच्छे लोग रह रहे हैं। इतनी हरिद्वार में जगह है, यही जगह। खबर हरिद्वार के दिगंबर अखाड़े से है, जहां एक संत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित अखाड़े में 10 दिसंबर से एक बड़ी भागवत कथा का आयोजन होना था। कथा की जिम्मेदारी देख रहे 80 साल के स्वामी पवित्र दास बीते 5 दिसंबर को अखाड़े से ही कहीं जाने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, जिसके बाद उनके शिष्यों ने कनखल थाने में संत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस लापता संत की तलाश में जुट गई है और साथ ही उनकी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। हालांकि अभी तक लापता संत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। बुलेटिन के आखिर में बात तो नई टिहरी की भी कर लेते हैं, जहां बौराड़ी स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शानदार आगाज हुआ है। इस दौरान खिलाड़ियों का जोश सभी में जबरदस्त उत्साह भरने वाला था। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ध्वजारोहण कर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। सभी खेल प्रतिभागी खेल भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने सभी खेल प्रतिभागियों से ये अपील भी की है। जो ये जिला स्तरीय कंपटीशन है, आज इसका शुभारंभ किया गया है यहाँ पर, और इसमें और आज और आगे 3-4 दिन तक विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे ग्रामीण अंचलों से, काफ़ी सुदूर क्षेत्र से जो
प्रतिभाएं वो निकल के आ रही हैं, उनका प्रोत्साहन भी यहाँ पर किया जाएगा। विभिन्न तरीके से अच्छी पुरस्कार राशि भी हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं उनको दी जाए, और उनको और भी आगे ट्रेनिंग के लिए जो यहाँ से विजयी होंगे उनको राज्य स्तर पर मौका मिलेगा खेलने का। जैसा आपने देखा कि काफ़ी प्रतिभाएं हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पर एथलीट्स भी आए हैं, और निश्चित तौर पर राज्य सरकार। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।